दोस्तों आपका स्वागत है इस जीके क्वेश्चन के वीडियो में। आइए हम 25 सवालों को सॉल्व करते हैं जीके के। तो पहला सवाल लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। हॉकी हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हम जानते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, यानी कि बी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी कौन सी है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इनकी बेगम थी मुमताज़, उन्हीं के याद में उन्हीं के याद में बनवाया गया था ताजमहल। और दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा हमारा। आपको क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा से उगता है? तो हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप शेर भी कह सकते हैं और बाघ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन भाई देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हम जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसमें का सही होगा। क्या 5 जून को विश्व का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें का सही होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और दोस्तों आप एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें कि भारत का पहला व्यक्ति कौन है जिसने चंद्रमा पर
चंद्रमा पर कदम रखा था। भारत का पहला व्यक्ति कौन सा है जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बता सकता है। क्या आपसे पूछ सकता है भारत संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं, ये पूछ सकता है, और पूछ सकता है भारतीय संविधान के जनक कौन हैं। तो इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो हम जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। बी ऑप्शन इसमें का सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है जो कभी भी टूटता नहीं है, उसे सामान्यतया तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हीरे को सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है, यानी कि ये पहले भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो हम जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और NaCl किसका है? NaCl नमक का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों आप बताइए इसका NaCl का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। रासायनिक नाम NaCl का रासायनिक नाम कमेंट में ज़रूर बताइए आप। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहला रंग हमारा होता है नारंगी होता है, दूसरा होता है सफ़ेद, और तीसरा रंग होता है हमारा हरा। देखिए, हम इन तीनों रंगों का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। तो इन तीनों रंगों का मतलब मैं बता रहा हूँ। सफ़ेद का तो शांति का प्रतीक होता है, और बाकी दोनों के आप लोग कमेंट में ज़रूर ढूंढ कर बताएं। धन्यवाद।